हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बादाम जैसी खुशबू फैलाने वाले वर्बेना के एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी बागबानी के ऑर्नामेंटल और खुशबूदार कैटेगरी के यह पौधे वर्बेना स्पेसीज से आते हैं और इनका फ्लावरिंग पैटर्न बहुत ही यूनिक और एक अलग टाइप का होता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम एलोएसिया विरगाटा है और वर्बेनेसी परिवार में इन एलोएसिया की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के मूल निवासी है। अर्जेंटीना समेत ब्राज़ील और पेरू तक इनकी नेटिव लैंड फैली हुई है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे जंगलों के किनारों पर या फिर तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को स्वीट आलमंड बुश, व्हाइट आलमंड बुश, वर्बेना ट्री, इंसेंस बुश, डॉगटेल ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है और इनके जीन्स का नाम स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ की पत्नी मारिया लुइसा के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस एलोसिया विरगाटा के पौधे को बादाम बुश इसलिए कहा जाता है कि इसके यह फूल बेहद सुगंधित होने के साथ साथ हमारे गार्डन या परिदृश्य में बादाम जैसी महक फैलाते हैं। पौधे की शाखाओं के अंत में यह फूल इस तरह गुच्छों में खिलते हैं। यह फूल लंबे नुकीले टाइप के होते हैं। साथ में यह सिमिलैरिटी में कुत्ते की पूंछ जैसे दिखने के कारण इसे कॉमनली डॉगटेल भी कहा जाता है। इस पौधे के सफ़ेद क्रीम कलर्स के फूल बेहद सुगंधित होते हैं जो इनके पास से गुजरने पर हमें पल भर रुकने के लिए मजबूर करते हैं। फूल खिलने के बाद पौधे पर लगभग 10 से 15 दिन तक रहते हैं। ज़्यादातर यह पौधा गर्म ट्रॉपिकल जोन में लगभग साल भर फ्लावरिंग करता है। मतलब वातावरण अनुकूलता अनुसार रुक रुक कर इस पर साल भर फ्लावरिंग बनी रहती है। लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन में, मतलब जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं, वहाँ कड़ी सर्दियों के दौरान यह पौधा डॉर्मेंसी का अनुभव करता है। लेकिन सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीजन में इस पर फिर फ्लावरिंग शुरू होती है। मोस्टली इस पौधे पर समर सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप सब ने यह अनुभव ज़रूर किया होगा कि यह पौधे जहाँ भी लगाए हैं वहाँ गर्मियों के दिनों में देर दोपहर के बाद या फिर शाम के वक्त इन फूलों की महक हमारे बगीचे को और आसपास के परिदृश्य को बादाम जैसी सुगंध से प्रफुल्लित करती हैं। साथ में लिलीज के पौधों की तरह हेवी रेनफॉल के बाद या फिर तेज़ मानसूनी बारिश के बाद इस पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। साथ में यह फूल अपनी मीठी बादाम जैसी सुगंध की वजह से अपनी तरफ तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और चिड़ियों को काफ़ी तादाद में आकर्षित करती हैं और इसीलिए इन पौधों को बटरफ्लाई फूड प्लांट कहा जाता है। साथ में इन पौधों में भी मेल और फीमेल पौधे होते हैं और फीमेल पौधे पर ही फल लगते हैं। दोस्तों, इस बादाम बुश की पत्तियां इस तरह दांतेदार मार्जिन वाली होती है और हमेशा एक परमानेंट हरियाली मेंटेन करती है। इस पौधे की मल्टीपल ब्रांचेस पर अल्टरनेट पोजीशन में यह पत्तियां विकसित होती है और आकार में यह टमाटर जैसी दिखती है। पोषण स्थिति अनुसार इन पत्तियों की लंबाई लगभग 1 से 2 इंच तक होती है और विड्थ में भी यह पत्तियां दांतेदार मार्जिन सहित 1 से 1.5 इंच तक होती है। दोस्तों, इस पौधे को बादाम बुश इसलिए कहा जाता है कि आउटडोर लैंड में या फिर प्राकृतिक वातावरण में यह पौधा पोषण स्थिति अनुसार 6 से 15 फीट की ऊंचाई तक एक छोटे बुश के रूप में या फिर छोटे पेड़ के रूप में बढ़ता है। इनके नेटिव लैंड में इस बादाम बुश के इससे भी ज़्यादा ऊंचाई के पेड़ पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ साथ एक परिपूर्ण छोटा पेड़ 8 से 10 फीट तक विड्थ में भी फैलता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में कंटेनरों में यह पौधा 6 से 7 फीट तक की एवरेज ऊंचाई तक बढ़ता है। ज़्यादातर इन पौधों के लिए थोड़े बड़े साइज़ के कंटेनर पॉट्स ही चूज़ करें क्योंकि आउटडोर गार्डन में या फिर प्राकृतिक वातावरण में 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई में बढ़ने वाले यह पौधे छोटे पॉट्स में सीमित जड़ों के विकास की वजह से उस तुलना में अपनी हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते और साथ में यह पौधे सभी प्रकार की उपजाऊ या फिर थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह से अपना विकास करते हैं। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के लिए हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर वेल्डेन बनानी है और उसमें 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड करना है और साथ में इन पौधों का डॉर्मेंसी पीरियड छोड़कर इनके फ्लावरिंग पीरियड में इनकी जड़ों के पास एनपीके बेस मेंटेन करने के साथ इन पौधों को हमें फॉस्फोरस बेस खुराक देनी है क्योंकि फॉस्फोरस बेस खाद या फर्टिलाइज़र सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर उनके फ्लावरिंग पीरियड में अच्छी फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। दोस्तों, इस बादाम बुश की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले पौधे हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में जहां 5 से 6 घंटे की सीधे सूरज की रोशनी आती हो वहां इन पौधों को हमें लगाना है।
हालांकि इन पौधों का सुप्तावस्था का काल सर्दियों में होता है, लेकिन उस वक्त भी यह पौधे सनलाइट पोर्शन में ही होने चाहिए, जिससे वसंत में नए शूट्स द्वारा यह पौधा फिर से अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सके। इसलिए ज़्यादा शेडी एरियाज़ में इन पौधों को ना लगाए, क्योंकि शेडी एरियाज़ में फ्लावरिंग और ग्रोथ पर काफ़ी बुरा असर होता है। इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में, हमारे प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस लोकेशन में सूरज की रोशनी कम ज़्यादा मात्रा में लगभग साल भर बनी रहती है। और यह पौधे कड़ी ठंड के प्रति थोड़े से संवेदनशील होने के कारण उस समय सुप्तावस्था का अनुभव करने के साथ अपनी पत्तियों को भी कुछ हद तक गिरा देते हैं। इसलिए विंटर सीजन में भी सनी लोकेशन वाली जगह यह पौधे काफ़ी बेटर फील करते हैं। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इनकी वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। आउटडोर गार्डन में लगाए हुए बेबी प्लांट्स को शुरुआती समय में ज़रूरत अनुसार हमें मीडियम लेवल पर पानी देना पड़ता है, लेकिन यह पौधा जब धीरे धीरे सेट होने लगता है तब इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक जाने लगती हैं। और जब यह पौधा एक मैच्योर पेड़ के रूप में डेवलप होता है तब इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती हैं और ज़मीन में स्थित पानी और न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करके यह पौधा कुदरती रूप से स्वयं पूर्ण या फिर आत्मनिर्भर बन जाता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को हमें कंटेनर या पॉट्स के टॉप सॉइल सूखने के बाद वाटरिंग करनी है। साथ में प्रूनिंग या छटाई के माध्यम से इन पौधों की ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे रोग या डिजीज़ की रोकथाम के साथ साथ नए शूट्स द्वारा इन पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हम ला सकते हैं। ज़्यादातर फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इन पौधों की हार्ड कटिंग भी हम कर सकते हैं। इन पौधों का प्रोपेगेशन इनकी स्टेम कटिंग से, लेयरिंग मेथड से या फिर इनके बीजों से भी हम कर सकते हैं। कीट के मामले में भी कोई हार्मफुल डिजीज़ इस पौधे पर नहीं दिखाई देती, लेकिन एक रूटीन के दौरान हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इन पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी देखभाल या फिर वेल मेंटेन स्थिति के साथ यह बादाम बुश हमारे गार्डन में लगभग 30 से 40 वर्ष की आयु तक भी जीवित रह सकता है और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इसके फूल बादाम जैसी खुशबू से हमारे परिदृश्य को महका देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।